Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is our lecture number 22. Lecture 22 हमारा आज लेक्चर 21 में हमने लेबर कॉस्टिंग स्टार्ट किया था और लेबर कॉस्टिंग में हमने वेजिस कैलकुलेट करना सीखी थी डिफरेंट पैटर्न पे, जिसमें टाइम रेट सिस्टम देखा, पीस वर्क सिस्टम देखा, डिफरेंशियल और गारंटीड वेज रेट देखा। ठीक है, फिर हमने वन बाय वन तीनों की एग्जांपल की। ठीक है, क्वेश्चन 1 किया, फिर क्वेश्चन 2 पीस वर्क के साथ था, फिर क्वेश्चन 3 डिफरेंशियल पीस वर्क था, फिर हमने ओवर टाइम देखा। और ओवर टाइम में आपको मैंने दो बातें सिखाई। ओवर टाइम कैलकुलेट किया जा सकता है नॉर्मल वर्किंग आवर से भी और टोटल आवर वर्क से भी, नॉर्मल आवर वर्क से भी और टोटल आवर वर्क से भी। उसके बाद हमने गारंटीड मिनिमम वेज, गारंटीड वेजेस देखी। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में वेज इंसेंटिव प्लान तक हम रुक गए थे। ठीक है, और वेज इंसेंटिव प्लान में हमने इंडिविजुअल बोनस प्लान जो है उसका क्वेश्चन नंबर 6 किया था। ठीक है, ये हमारी डिस्कशन थी लास्ट तक की। सो ये हमारी लास्ट तक की डिस्कशन थी। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, अच्छा जी, अब इसे आगे चलते हैं ज़रा। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। टाइम रेट सिस्टम है, इंडिविजुअल बोनस प्लान है और टाइम रेट सिस्टम है, यानी कि नंबर ऑफ आवर वर्कड, इसके हमें पैसे मिलने हैं। और क्योंकि हम इंसेंटिव पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल का और टाइम रेट सिस्टम आ गया, तो वक्त के ऊपर इंसेंटिव कब मिलना है? वक्त के ऊपर इंसेंटिव तब मिलेगा जब हम गिवन जो हमें टाइम दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड आवर। फॉर एग्जांपल एक फर्नीचर कंपनी है, फर्नीचर कंपनी ये कहती है भाई वर्कर्स को हमारा स्टैंडर्ड आवर है 40 घंटों में एक फर्नीचर बनता है, 40 आवर, इन 40 आवर वी हैव टू मेक वन फर्नीचर, हम वन फर्नीचर बना लिया करते हैं। अब एक वर्कर जो है वो 40 घंटे से अगर कम टाइम पर वो फर्नीचर बना लेता है, मीन फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस अ वर्कर मेड फर्नीचर इन 36 आवर्स, वो 36 घंटे में फर्नीचर बना लेता है, इसका मतलब 4 घंटे उसने बचा लिया ऑर्गेनाइजेशन के, तो 4 घंटे को उसको क्या किया, टाइम सेव बोनस दिया जाएगा। ठीक है जी, अब ये सवाल टाइम सेव बोनस का है। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ लेते जल्दी से। बेसिक वेज रेट, क्योंकि टाइम है तो इसका मतलब जो बेसिक वेज रेट दिया जाएगा वो पर आवर पर दिया जाएगा। तो बेसिक वेज रेट हमारे पास आ गया ₹200 पर आवर। नॉर्मल वर्किंग आवर, सो दिस इज द कीमती वर्ड, नॉर्मल वर्किंग आवर। सर नॉर्मल वर्किंग आवर एक दिन में 8 घंटे हम कम करते हैं। और सबसे कीमती चीज, बस ये बात तो याद रख ले, अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टाइम आ जाए, अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टाइम आ जाए तो पक्की बात है टाइम से बोनस आने वाला, पक्की बात है। क्योंकि स्टैंडर्ड दिया ही तब जाता है जब हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से कम आ रही हो और हम टाइम से बोनस कैलकुलेट कर रहे हो, और अगर हमारी एक्चुअल जो आवर्स है वो स्टैंडर्ड से एक्सीड कर जाएंगे तो फिर कोई टाइम से बोनस नहीं है। तो नॉर्मली ये बात याद रख लें, ये बात याद रख लें कि जब भी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आ जाए, स्टैंडर्ड टाइम आ जाए, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम आ जाए, पक्की बात है कि एग्जामिनर टाइम से बोनस कैलकुलेट करवाएगा, ये पक्की बात है। क्योंकि ये आता ही इस वजह से है कि टाइम से बोनस कैलकुलेट हो पाए, वरना इसका बनता नहीं है यहाँ पे, ना वरना क्या करने आ रहा है ये फजूल। तो अगर स्टैंडर्ड टाइम आ जाए तो हमें पता है टाइम से बोनस आएगा ही आएगा। अभी मैंने सवाल पूरा पढ़ा नहीं है, खैर घर से पढ़ा है मैंने, लेकिन आपको बता रहा हूँ अगर स्टैंडर्ड टाइम आ जाए, आंखें बंद करके पक्की बात है वो टाइम से बोनस पूछेगा आपसे, पूछेगा लाजमी है टाइम सेव्ड बोनस। तो जैसे स्टैंडर्ड टाइम आ जाए तो माइंड को बता दें कि टाइम से बोनस आने वाला है, तो उसको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो हमने लिख लिया स्टैंडर्ड टाइम तुम आगे हो, इसका मतलब टाइम से बोनस तुम भी आओगे, पक्की बात है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ओके, प्रोडक्शन ऑफ वर्कर इन अ वीक, एक हफ्ते में जो वर्कर जो है वो प्रोडक्शन कर रहा है
वो कुछ इस तरीके से कर रहा है, डे 1 में 36 यूनिट बना रहा है, डे 2 में 40 यूनिट, तीसरे दिन 30 यूनिट, 28 यूनिट और 50 यूनिट 5वें दिन बना रहा है। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्शन पैटर्न हो गया पर डे बेसिस। बोनस इज पेड, जिसका इंतजार था वो आ गया। बोनस इज पेड, हमने कहा तुमने तो आना ही आना था क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन में गिवन है, स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन में गिवन है। और ये बोनस कौन सा होगा? टाइम सेवर है। बोनस इज पेड 80% ऑफ बेसिक रेट फॉर दी क्या लिखा हुआ आगे बड़े शाबाश, फॉर दी टोटल टाइम सेव्ड। हमें पता था कि तुम नहीं आना है, हमें पहले पता था। ठीक है जी, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जब आएगा, स्टैंडर्ड टाइम जब आएगा, टाइम साइज बोनस तो आएगा। ये हमने पहले बातें कर ली थी। रिक्वायरमेंट हमारे पास 3 तरह की रिक्वायरमेंट है। टोटल वेजेस फॉर द वीक कैलकुलेट करनी है, टोटल लेबर कॉस्ट पर आवर कैलकुलेट करनी है, फिर टोटल लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, और बोनस कैलकुलेट करना है 2 पैटर्न पर कि अगर हम वीकली परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करें तो बोनस कितना मिलेगा, अगर हम डेली परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करें तो बोनस कितना मिलेगा। तो वी विल कैलकुलेट बोनस ऑन वीकली परफॉर्मेंस एज वेल एज द डेली परफॉर्मेंस। फिर हम ये देखेंगे कि किस पैटर्न पर बोनस ज़्यादा हम दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो फिर वो नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जिससे बोनस कम दे रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ऑर्गेनाइजेशन बोनस कम देना चाहिए, और एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एम्प्लॉय बोनस जिससे ज़्यादा मिलेगा एम्प्लॉयज़ उसको सिलेक्ट करेगा। ठीक है, चला जी कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले वीकली परफॉर्मेंस को। वीकली परफॉर्मेंस ज़रा आसान होता है। ठीक है जी, और क्योंकि पार्ट ए भी वीकली का तो पार्ट हम पहले करेंगे। तो लेट्स सॉल्व टोटल वेजेस फॉर दी वीक। अच्छा जी, ऑन वीकली परफॉर्मेंस पे ऑन वीकली परफॉर्मेंस। अच्छा जी, ये हमारे पास वीकली परफॉर्मेंस आ गई। अब वीकली परफॉर्मेंस में याद रखिएगा जब भी वो वेजेस कैलकुलेट कर ले आपने ये 3 चीज़ें लाजमी लिखनी है। बेसिक वेज आएगी, ओवर टाइम आएगा और साथ बोनस आएगा। 3 चीज़ें सिर्फ अगर मैं आपको ये बताऊं कि जब एग्जामिनर पूछे टोटल वेजेस, ये बात याद रख लें, जब भी वो कहेगा टोटल वेजेस, जैसे कि आपको मैंने एक बात याद करवाई है कि पर यूनिट कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आएगी, मटेरियल लेबर एफर्ट, ये 3 कॉस्ट आनी है, मटेरियल लेबर एफर्ट, ये 3 कॉस्ट आनी है, इनमें से कोई भी एक कॉस्ट मिस नहीं हो सकती। इसी तरह जब भी एग्जामिनर कह दे कैलकुलेट टोटल वेजेस, आंखें बंद करके 3 चीजें लिख लें, आंखें बंद करके 3 चीजें लिख लें, बल्कि आंखें खोल के लिख लिएगा, गिर ना जाए। नंबर 1 सबसे पहले आएगी बेसिक वेज, वो लिखेंगे। उसके बाद अगर ओवर टाइम होगा तो वो लिखेंगे। उसके बाद अगर कोई सवाल में इनाम शिनाम मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, वो आएंगे। बस ये 3 चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी होती है टोटल वेजेस में, 1 2 3, बस अल्लाह हाफिज़, ख़त्म। यहाँ से हमारे पास आ जाएंगी टोटल वेजेस। ये पैटर्न पक्का याद कर लो। ठीक है, जब हम जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे वहाँ पे कोई टैक्स वगैरह की भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, लेकिन बेसिक हम यही करेंगे। बेसिक वेज आएगी, ओवर टाइम आएगा और यहाँ पे बोनस आएगा। अब बोनस टाइम सेव भी हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है, ये 3 लाजमी होंगे। अगर ये 3 नहीं तो बेसिक साथ ओवर टाइम आ जाएगा, ये नहीं तो बेसिक के साथ बोनस आ जाएगा, ये दोनों नहीं तो बेसिक तो होगा ही होगा। तो ये 3 चीज़ों के अलावा चौथी चीज़ नहीं आने वाली है, बस ये याद रखना है आपने। ठीक है जी, अच्छा, तो जब भी वो टोटल वेजेस के तो आपने देखना यार बेसिक वेज मुझे चाहिए, अगर ओवर टाइम गिवन है तो वो चाहिए, और अगर कोई वो इनाम शिनाम बोनस दे रहा है तो वो मुझे वो चाहिए। बस 3 चीज़ें मुझे चाहिए होंगी नॉर्मली। ठीक है, बाकी एक्सेप्शन कुछ आ सकती है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली ये 3 ही होंगी। अच्छा जी, क्योंकि मुझे वीकली परफॉर्मेंस देखनी है तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूँगा, बेसिक वेज फाइंड करूँगा। चलें आए शाबाश, बेसिक वेज कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बेसिक वेज। शुरू में फॉर्मूलेस लिख लेता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट हो जाएंगे। अब बेसिक वेज के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है वो नॉर्मल वर्किंग आवर मल्टीप्लाई बाय बेसिक वेज रेट बनता है। तो नॉर्मल वर्किंग आवर
मल्टीप्लाई बाय बेसिक वेज रेट बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक वेजेस आ जाएंगी। अब देखते हैं नॉर्मल वर्किंग आवर है क्या मेरे पास, सवाल में आ जाए। क्योंकि मैं वीकली कर रहा हूँ तो वीक में कितने दिन काम किए, 5 दिन काम किए हैं, और एक दिन कितने घंटे काम करता हूँ, 8 घंटे काम करता हूँ। तो पूरे वीक में कितने घंटे काम कर रहा हूँ, 8 इंटू 5। 8 इंटू 5 क्या है, नॉर्मल वर्किंग आवर। सो 5 दिन काम किए और एक दिन में 8 घंटे काम करता हूँ, एक दिन में 8 घंटे काम करता हूँ, तो इसका मतलब 40 घंटे मेरे नॉर्मल वर्किंग आवर हुए। तो नॉर्मल वर्किंग आवर कितने हुए, यहाँ पे लिख लेता हूँ 40 आवर्स। 40 आवर्स इज माई नॉर्मल वर्किंग आवर। और एक घंटे के मुझे कितने पैसे मिलते हैं, 200 रुपये। तो 200 को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो मल्टीप्लाई बाय 200 कर दिया, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 40 इंटू 200। किधर गया कैलकुलेटर, चले गया, छुट्टी भी है। फोर्टी इंटू 200, ये तो आसान था यार, 8000, 8000 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा रुपीज 8000। ये रुपीज 8000 मेरे पास बेसिक वेज आ गया। अब बेसिक वेज के बाद देखते हैं ओवर टाइम है या नहीं है। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में ओवर टाइम नहीं है, इनाम मिल रहा है, बोनस मिल रहा है। तो इसका मतलब अब हम बोनस करेंगे कैलकुलेट। और कौन सा वाला बोनस मिल रहा है, टाइम से बोनस। तो लिख लेंगे टाइम से बोनस, तो टाइम से बोनस लिख लेते हैं। इसके बाद ओवर टाइम तो है ही नहीं, तो टाइम से बोनस है, वही लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट आ गया, वक्त बचाने पर इनाम मिलेगा, टाइम से बोनस। टाइम से बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बात आपने बहुत अच्छे से ध्यान करनी है। इस एक बात से हम एक वेरिएंस पढ़ेंगे, वहां से ये बात कनेक्ट होगी। वो कौन सी वाली बात कनेक्ट होगी, मैं आपको हाईलाइट करके उसके ऊपर स्टार लगा लूंगा, वो आपने अभी पक्की याद कर लेनी है। लेकिन जब हम वेरियस में जाएंगे, यकीन करें वो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मल बच्चों को बड़ा परेशान करता है। तो अगर वो अभी पक्का कर लेंगे, वहां जाकर याशी मारेंगे आप लोग, ठीक है जी। टाइम से बोनस भी आ जाए। टाइम से बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने आपको उसका फॉर्मूला बता दिया था कि अगर हमने स्टैंडर्ड आवर से कम पे काम कर लिया, अगर हमने स्टैंडर्ड आवर से कम पे काम कर लिया, अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, अभी हाउ टू कैलकुलेट टाइम से बोनस, हाउ टू कैलकुलेट टाइम से बोनस। सो टाइम से बोनस कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड आवर का और एक्चुअल आवर का दोनों का मुकाबला करवाएंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल। अभी मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, फिर एक कंप्रीहेंसिव वर्ड लिखूंगा। टाइम से बोनस कैलकुलेट करने के लिए, टाइम से बोनस कैलकुलेट करने के लिए आप ये करेंगे, टाइम से बोनस कैलकुलेट करने के लिए आप ये करेंगे, स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड आवर वर्सेस एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड आवर का और एक्चुअल आवर का दोनों का मुकाबला करवाएंगे। मान लें आपको एक काम करना है 40 घंटों में। स्टैंडर्ड आवर का मतलब कि अभी सब कुछ लिखवाता हूँ, अभी सादी सी बात करते हैं, सिंपल। स्टैंडर्ड आवर का मतलब यह है, आपको एक काम करने के लिए 40 घंटे दिए गए थे। मैंने क्या किया, वो 40 घंटे वाला काम, एक्चुअल मतलब हकीकत में मैंने कितनी देर में काम किया, हकीकत में 40 घंटे वाला काम मैंने 36 घंटों में कर लिया। इसका मतलब मैं स्टैंडर्ड से जल्दी प्रोडक्शन कर ली, मतलब 4 घंटे मैंने टाइम सेव कर लिया। तो टाइम सेव्ड कितना हुआ बच्चों, टाइम सेव्ड इज 4 आवर। टाइम सेव्ड इज 4 आवर, 4 घंटे मेरा टाइम सेव्ड आ गया यहां से। क्लियर। अब थोड़ी सी टेक्निकल बात करते हैं। ये तो बात कर ली हमने आसान वाली, ठीक है, इसको जरा साइड पे कर लेते हैं। अब हमारी गेम का हिस्सा नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने कर लिया। बस आपने ये याद रखना है, ठीक है, कि टाइम सेव कैसे आता है। तो टाइम सेव आएगा स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करवा के। जब स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास टाइम सेव आ जाएगा।
अब मैं दोनों को लिखने लगा हूं एक फॉर्मूले के अंडर, ताकि आपको प्रॉपर कैलकुलेशन आ सके। इसका मतलब जब मुझे टाइम सेव कैलकुलेट करना है तो मुझे ये देखना है कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है उसके लिए कितना टाइम दिया गया था। तो यहाँ पे थोड़े से वर्ड लिखूंगा, यानी कि टाइम से बोनस कैलकुलेट होगा स्टैंडर्ड आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन, इसका पूरा नाम होता है। अब मैं वो लिखने लगा हूँ। तो टाइम सेव कैलकुलेट करने के लिए मैं ये करूंगा स्टैंडर्ड आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन। या आप भूल जाओगे तो मैं पूरा लिख रहा हूँ, उसके बाद शॉर्टकट लिखूंगा इसका। तो इसका मतलब ये है स्टैंडर्ड आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अच्छा, और फिर इसका मुकाबला करवाऊंगा एक्चुअल आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन। तो टाइम सेव कैसे आएगा, स्टैंडर्ड आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन। इसको हम शॉर्टकट में ये लिखा करेंगे, शॉर्टकट साथ लिख रहा हूँ। शॉर्टकट इसका मैं ये लिखा करूंगा, शॉर्टकट ये लिखूंगा करूंगा स्टैंडर्ड आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन, फिर एक्चुअल आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन, ये लिखा करूंगा। अब इन दोनों का मतलब सुन लो। एक्चुअल प्रोडक्शन, जो एक्चुअल एक सोफा बनाऊंगा, वो एक्चुअल सोफा बनाने के लिए स्टैंडर्ड आवर का मतलब ये है एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितना टाइम दिया गया था या कितना टाइम लगना चाहिए था, जो मर्जी उर्दू लिख लें। एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए मुझे कितना टाइम दिया गया था, मुझे 40 घंटे दिए गए थे। एक्चुअल आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन का मतलब है जो हकीकत में हमने एक सोफा बनाया, हकीकत में मुझे कितना टाइम लगा, 36 घंटे लगे, 4 घंटे मैंने सेव कर लिए। क्लियर? अब ये उर्दू लिख लें। एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितना टाइम दिया गया था, एक्चुअल प्रोडक्शन को कितनी देर में किया। प्लीज ये उर्दू लिख लें यार, ये उर्दू लिख लें, यकीन करें, कीमती वाली उर्दू है, ठीक है, ये लिख लें, ठीक है। दोबारा, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड का मतलब है, देखो हर एक स्टैंडर्ड होती है यार। मेरा ये स्टैंडर्ड है, मेरा स्टैंडर्ड ये है कि मैंने इस ब्रांड के कपड़े पहनने, मेरा स्टैंडर्ड ये मैंने इस ब्रांड के जूते खरीदे, मेरा स्टैंडर्ड ये मैंने यहाँ से खाना खाना है, मेरा स्टैंडर्ड ये मैंने यहाँ से चाय पीनी है, मेरा स्टैंडर्ड ये मैंने सॉफ्ट ड्रिंक पीनी नहीं है। हर एक स्टैंडर्ड होता है ना, स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी एक स्टैंडर्ड होता है, ये हम इंशाल्लाह ताला रेलिवेंट कॉस्टिंग में पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड आइडियल सारा कुछ पढ़ेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग वालों को भी स्टैंडर्ड होता है, उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया यार एक सोफा 40 घंटे में बन जाता है, दिस इज आवर स्टैंडर्ड। अब एक लेबर ने 40 घंटे से कम पे सोफा बना लिया, मैं यार छा गया यार, तू तो जबरदस्त हो गया, तू तो एफिशिएंट निकला यार, ठीक है। तो उसने क्या किया, हमारे दिए गए हुए टाइम से कम पर सोफा बना लिया, उसने वक्त बचा लिया, तो उसको इनाम देंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आवर का मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितना वक्त दिया गया था, एक्चुअल आवर एक्चुअल प्रोडक्शन का मतलब वो जो सोफा बनाया हकीकत में मैंने कितनी देर में बनाया। और अगर मैंने स्टैंडर्ड से कम वक्त पे सोफा बना लिया, दैट इज माय टाइम सेव बोनस। ओके, होप्स यू अंडरस्टैंड दिस, आपने समझ लिया होगा। अच्छा, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। अच्छा, अब सवाल में देखते हैं स्टैंडर्ड आवर कितना था और एक्चुअल आवर कितना था। अच्छा, जो एक्चुअल आवर आए वो तो हमारे पास सवाल में नजर आ रहे हैं मुझे। एक्चुअल आवर तो मुझे नजर आ रहे हैं वो 40 घंटे, ये 40 घंटे, 40 घंटे, या हकीकत में 40 घंटे, मैंने पूरे हफ्ते में 40 घंटे काम किया, तो एक्चुअल आवर तो आ गया। यानी कि 40 घंटों में मैंने सारे यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। अगर मैं गिनना चाहूँ 36, 40, 30, 28, 50, ये जितने भी यूनिट्स हैं ये मैंने क्या किए, हकीकत में 40 घंटे में मैंने क्या किए, प्रोड्यूस कर लिए, ठीक है। ओके, तो एक्चुअल आवर तो मेरे पास आ गया 40 आवर्स, हकीकत में 40 घंटे काम किया, 40 घंटे काम किया। अब देखते हैं मुझे कितना टाइम दिया गया था इन सारे यूनिट्स को बनाने के लिए। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि अब इसका मतलब क्या, स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है, हकीकत में जो यूनिट बनाए उसके लिए कितना टाइम दिया गया था।
तो पहले ये देखो यार आपने हकीकत में यूनिट बनाए कितने यूनिट बनाए हैं, तो देखते हो एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी की है मैंने, आओ जरा देखते हैं यार। तो पूरे हफ्ते में ये यूनिट्स बनाए हैं, ये हकीकत में यूनिट्स बनाए हैं, तो इन यूनिट्स का क्या करूंगा, टोटल कर लूंगा। 36 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 50, इन सारों को क्या करूंगा, इन सारों को मैं ऐड कर लूंगा। जब इन सारों को ऐड कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे यूनिट्स, कितने आएंगे यार, 36 40 30 28 50, 36 40 30 36 40 30 28 50, 184। भाई 184 यूनिट हकीकत में मैंने बनाए हैं, तो हकीकत में आई प्रोड्यूस 184 यूनिट्स। ये 184 यूनिट्स मैंने बना लिए, ये 184 यूनिट्स मैंने बना लिए इन सारों को ऐड करके, डन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्चुअल प्रोडक्शन भाई साहब जो मैंने किए हैं 184 यूनिट्स किए हैं। अब 184 यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या थे मेरे पास, अब ये स्टैंडर्ड टाइम क्वेश्चन में गिवन होगा, ये स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड आवर क्वेश्चन में गिवन होगा, ये है नीले वाला, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 4 यूनिट हो। स्टैंडर्ड टाइम क्या है, पर आवर 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट 1 घंटे में बना लेता हूं। इसका मतलब मेरे पास जो रेट आया वो रेट क्या है, मेरे पास जो रेट आया वो रेट क्या है, 4 यूनिट, 4 यूनिट बनाता हूं कितने घंटे में, 1 घंटे में, 4 यूनिट पर आवर, ये मेरे पास रेट आ गया। देन अब इस रेट को मैं वहां पे यूज करने लगा हूं, तो रेट क्या है 4 यूनिट पर आवर, इसी रेट को इस्तेमाल करूंगा। आए जरा, अब मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम कर दिया, स्टैंडर्ड टाइम में कर दिया 4 यूनिट पर आवर मल्टीप्लाई बाय 184 यूनिट्स मैंने क्या किए, प्रोड्यूस किए, 184 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। मुझे जो आंसर चाहिए, मेरा आंसर जो मुझे चाहिए वो आवर्स में चाहिए, घंटों में चाहिए। मुझे तो आंसर चाहिए आवर्स में। चेक करें क्या हमारा आंसर आवर्स में आ रहा है, नहीं आ रहा। देखें यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट, यूनिट स्क्वायर आवर आवर आ रहा है, यूनिट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आवर आ रहा है, तो खाली आवर चाहिए मुझे, तो गड़बड़ हो गई यार। तो क्या करूंगा, तो क्या करूंगा भाई, रिवर्स कर दूंगा, रेसिप्रोकल ले लूंगा, रेसिप्रोकल ले लूंगा। बस समझ आई, ये जो रेट है ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, अगर इसका रेसिप्रोकल ले लूं, डिवाइड कर दूं, यानी कि ये वाला सीन हो जाए, ये वाला सीन, अब मैं इसका रिवर्स करने लगा, यानी कि डिवाइड हो पाए, असल में क्या होगा, डिवाइड। तो 184 से काम नहीं चला तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। जब डिवाइड करूंगा तो ये वाला रेट रिवर्स हो जाएगा, जब रिवर्स करूंगा तो ये डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो सीन कुछ ये होगा, 184 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास क्या था 4 यूनिट पर आवर, ठीक है। यार डिवाइड करवा लें, डिवाइड वाला सिंपल रहेगा जरा यार। 184 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 4 यूनिट पर आवर, 4 यूनिट पर आवर, ये डिवाइड करेंगे हम। हुआ क्या, ये यूनिट यूनिट से कैंसिल हो गया, 184 डिवाइड बाय 4 करेंगे, आंसर आवर्स में निकल आएगा। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ आंसर आएंगे। अब इस कन्वर्जन को यहाँ से हम उठा के अपनी वर्किंग में ले आते हैं ताकि यहाँ पे रश ना लगे, रश लगा लेते हैं हम यहाँ। तो मैंने क्या किया, 184 यूनिट्स थे, उसको डिवाइड कर दिया 4 यूनिट्स पर आवर से। तो हुआ यहाँ से ये यूनिट से कैंसिल हो गया, 184 डिवाइडेड बाय 4 किया, 184 डिवाइडेड बाय 4 किया, 184 डिवाइडेड बाय 4 किया, आंसर आ गया 46। इसका मतलब 46 आवर्स, ये मेरे पास स्टैंडर्ड आवर्स आ गए मेरे पास। सो दिस इज माय स्टैंडर्ड आवर्स 46 आवर। अब देखें क्या हुआ, 184 यूनिट्स, इसका तर्जमा सुन लें, तर्जमा 184 यूनिट एक्चुअल प्रोडक्शन है, 184 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे 40 घंटे दिए गए थे।
मैंने 184 यूनिट 40 घंटे में बना ली। इट्स मीन हाउ मेनी टाइम आई सेव्ड, सो आई सेव्ड 4 आवर, तो 4 घंटे मैंने, सॉरी 6 घंटे बचा लिए, 6 आवर्स, सो 6 आवर इज टाइम सेव, जो यहाँ से आ जाएगा टाइम सेव, 6 घंटे मैंने टाइम सेव बचा लिए। तो ठीक है, इसको टाइम सेव में वहाँ पे लिख दूंगा, तो 6 घंटे टाइम सेव कर लिया, तो यहाँ पे लिख दूंगा 6। ये जो 6 घंटे टाइम सेव किया, इसका इनाम शिनाम तो मिलना है ना, इनाम क्या है, व्हाट्स द प्राइस, व्हाट्स द बोनस, 80% ऑफ बेसिक रेट का 80%, और बेसिक रेट कितना है 200 का 80% ले लें, मल्टीप्लाई बाय 200 का 80%, और यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 200 का 80% इंटू 6, 200 का 80% इंटू 6, आंसर आ गया 960। तो 960 आ गया मेरा आंसर। और क्योंकि मुझे टोटल वेजेस कैलकुलेट करनी है, तो दोनों को ऐड कर दूंगा, दोनों को ऐड करके मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलें जी, इनको थोड़ा सा मुझे उठाना पड़ेगा, आई नीड सम स्पेस। कौन कौन आगे मेरे साथ? ओह, तुम क्या करने आगे साथ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वापस चलो वापस। और तुम कहाँ से आए हो? तुम यहाँ से आए, चलो वापस, चलो ठीक है जी। अच्छा जी, टोटल कर लें, सो दिस इज़ माई टोटल वेजेस, सो 8960, ये मेरा आंसर आ गया पार्ट 1 का, दैट इज़ द टोटल वेजेस ऑन वीकली परफॉर्मेंस। तो ये वीकली परफॉर्मेंस पर मेरी टोटल वेजेस आ गई, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, टोटल वेजेस इज़ 8960, ये 8960, ये मेरी टोटल वेजेस आ गई, 8960 टोटल वेजेस, और ये मेरे पास टोटल वेजेस आ गई 8960, टोटल वेजेस मेरे पास आ गई। अब लेबर कॉस्ट पर आवर है, लेबर कॉस्ट पर आवर है, तो लेबर कॉस्ट पर आवर कैलकुलेट करने के लिए बड़ी आसान, 8960 टोटल लेबर कॉस्ट, 8960 टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स। तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स स्टैंडर्ड नहीं लेंगे, एक्चुअल लेंगे, तो एक्चुअल घंटे कितने काम किए थे आपने? 40, किधर गया यार, 40 घंटे आपने, नॉर्मल वर्किंग आवर आपके 40 घंटे, तो 40 से डिवाइड करेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास पर आवर रेट आ जाएगा 8960 40, 8960 40, आंसर आ जाएगा 224। सो 224 इज द पर आवर रेट, सो रुपीस 224 पर आवर इज द पर आवर रेट। फिर वो कह रहा है कि भाई मुझे तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, तो कोई मसला नहीं है, 8960 टोटल लेबर कॉस्ट है, टोटल वेजेस जो होंगी ना वो लेबर के लिए टोटल वेजेस होंगी, बिजनेस के लिए वो जो टोटल वेजेस होगी ना वो टोटल लेबर कॉस्ट होगी। बात याद रख लें साइंसदानों, बात याद रख लो, जो टोटल वेजेस होंगी वो बिजनेस के लिए टोटल लेबर कॉस्ट हैं, वो बिजनेस के लिए टोटल लेबर कॉस्ट है। ठीक है बच्चों, ये बात, लेबर कॉस्ट पर यूनिट 8960 टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट प्रोड्यूस, ये मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया था, 184 यूनिट्स वी प्रोड्यूस्ड, सो वी प्रोड्यूस्ड 184 यूनिट्स, सो डिवाइडेड बाय 184, देन वी गेट द per unit rate, that is the rupees 8960 184, 8960 184, आंसर इज 32.39, सॉरी गलत हो गया, 8960 डिवाइडेड बाय 184, हाँ 48.70, 48.70, तो रुपीज़ 48.70 पर यूनिट, ये हमारे पास आंसर आ गया। गेट इट? तो ये हमारे पास तीनों आंसर आ गए वीकली परफॉर्मेंस। अब हम यही सारा सवाल करेंगे लेकिन डेली परफॉर्मेंस, रोज के रोज। अब रोज के रोज इनाम मिलेगा, ठीक है, पहले एक हफ्ते को मिला बोनस टाइम से, अब हम देखेंगे कि पर डे हमने कितना टाइम सेव किया है, और उस लिहाज से अब हम बोनस कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है जी। अब आ जाए ज़रा डेली बेसिस पर। डेली बेसिस पर क्योंकि मुझे हर दिन देखना है कि पहले दिन कितना टाइम से हुआ, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन। अब हम पर डे के हिसाब से चलेंगे। सो ऑन डेली बेसिस चलते हैं। तो ये ऑन वीकली बेसिस हो गया था। चलिए ऑन डेली बेसिस किधर करें यार, यहाँ पे करते हैं। ठीक है जी। ऑन ऑन डेली बेसिस। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डेली बेसिस पे चलो। अच्छा जी, ये अब डेली बेसिस पर आ गया। ठीक है, डेली बेसिस पर आ जाए। अब मुझे सारा डेटा कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, डेली बेसिस पर ये हमारे पास डेली बेसिस की परफॉर्मेंस आ गई, डेज आ गए, यूनिट्स आ गए, ये डाटा सारा मुझे वहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 दिन 6 कॉलम चाहिए मुझे और 4 कॉलम। ठीक है जी, तो मुझे यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बना लेते हैं। अच्छा जी, और अब मुझे चाहिए 6 हिस्से करने हैं। डेज आ गया हमारे पास। ठीक है, बस इसी से काम चलाते हैं। चलो चलो इधर आ जाओ। 1 2 3 4 5 6। ओह, एक ज़्यादा बन गया। चलो कोई नहीं, कम कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पास डेज आ गए। चलें जी, इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गए डेज, डेज 1 2 3 4 और 5। ये 5 दिन हमारे पास आ गए। ये 5 दिन हमारे पास आ गए। और डेज के बाद अब आगे हमारे पास यूनिट्स आ गए। यूनिट्स पे आ जाए। यूनिट्स हमारे पास हैं। पहले दिन कितने यूनिट बनाए, यहाँ से देखना पड़ेगा हमें। अच्छा, 36 40 30, 36 40 30। 36 40 30 28 और 50। 28 और 50, 28 और 50, ये हमारे पास यूनिट्स आ गए। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर डेज आ गए हॉरिजेंटली, यहाँ पर हमारे पास यूनिट्स आ गए। अब हमने देखना है कि रोज़ टाइम सेव किया या नहीं किया, रोज़ टाइम सेव किया या नहीं किया। तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है, वो स्टैंडर्ड आवर जो है वह एक दिन में कितने हमें चाहिए थे। ठीक है, अब एक दिन में जो मेरे एक्चुअल आवर्स है ना, वो क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे एक और कॉलम बनेगा एक्चुअल आवर का, क्योंकि मुझे टाइम सेव निकालना है। तो एक और कॉलम मुझे चाहिए होगा, दैट इज़ दी एक्चुअल आवर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम बनेगा जिसमें आएगा एक्चुअल आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन। जो एक्चुअल प्रोडक्शन है ना,
वो एक्चुअल आवर एक दिन में कितने किए, तो एक दिन में मैंने 8 घंटे काम किए, एक दिन में मैंने 8 घंटे काम किए हैं। सो हर एक में 8 घंटे आ जाएंगे। ये मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन थी। और स्टैंडर्ड आवर यानी कि अगर 36 यूनिट बनाता हूँ, 36 यूनिट बनाने के लिए एक दिन में मुझे कितना टाइम दिया गया था, तो स्टैंडर्ड आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन आ जाएगा। स्टैंडर्ड आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन कैसे आएगा, अब उसके लिए कन्वर्जन करनी पड़ेगी। एक दिन में 36 यूनिट बनाए और उधर जाकर देखें स्टैंडर्ड टाइम का उसने हमें एक रेट दिया था। स्टैंडर्ड टाइम का रेट क्या था, 4 यूनिट पर आवर, 4 यूनिट पर आवर। तो यहाँ पे मेरे पास स्टैंडर्ड आवर ये है, स्टैंडर्ड टाइम ये है, स्टैंडर्ड टाइम 4 यूनिट पर आवर है। मुझे आंसर आवर्स में चाहिए, ये घंटे हैं, ये भी घंटों में आंसर चाहिए, पर मेरे पास यूनिट्स हैं। अब यूनिट्स को इस कन्वर्जन रेट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आवर्स तक पहुंचूंगा। मान लो 4 यूनिट पर आवर हैं, मल्टीप्लाई बाय 36 यूनिट करूं, 36 यूनिट करूं तो क्या मेरा काम बनेगा, नहीं। ये यूनिट से मल्टीप्लाई होकर यूनिट स्क्वायर होगा। इसका मतलब मल्टीप्लाई से काम नहीं चलेगा, काम किससे चलेगा, डिवाइड से चलेगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 36 यूनिट्स हैं, 36 यूनिट्स हैं, इस 36 यूनिट्स को डिवाइड कर दूंगा 4 यूनिट पर आवर से, डिवाइड करूंगा ताकि ये यूनिट से कैंसिल हो जाए, ये यूनिट से कैंसिल हो जाए, डिवाइड वाला और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 36 डिवाइड बाय 4 करूंगा, 9 घंटे मेरे पास स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा। यहाँ से 9 घंटे मेरे पास स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मैं कन्वर्जन यूज करूंगा वो डिवाइड से करूंगा। तो 36 डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज 9। एक मैंने कर दिया, बाकी आप लोग खुद फड़का दीजिएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आवर मेरे पास आ गया 9। अब मैं इसको कर रहा हूँ रिमूव। ठीक है, कैलकुलेशन आपको समझ लग गई। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 9 आवर्स। सो हाउ आई गेट द 9 आवर, 36 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आ गया 9। इस तरह क्या करूँगा, 40 डिवाइडेड बाय 4, आंसर 10 आवर्स आ जाएंगे। ये स्टैंडर्ड टाइम आ रहा है मेरा, 10 घंटे। फिर 30 डिवाइडेड बाय 4, 30 डिवाइडेड बाय 4, 7.5, तो क्या लिख लूँगा, 7.5 आवर्स। अच्छा, फिर क्या करूँगा, 28 डिवाइड बाई 4, 7, 7 आ जाएगा, तो आसान वाला था, 7 आ जाएंगे। 50 डिवाइडेड बाई 4, ये देख लेते हैं ज़रा, 50 डिवाइडेड बाई 4, 12.5। इसका मतलब स्टैंडर्ड टाइम कितना आ गया, 12.5 आवर्स आ गया, बन गया। अब यहाँ से हमारी कीमती चीज़ें आ जाएंगी, टाइम सेव्ड, यहाँ से हमारा टाइम सेव्ड आएगा। चले निकालते हैं टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड कैलकुलेट करते हैं। आए ज़रा पहले वाला कैलकुलेट कराता हूँ। देखो 36 यूनिट, एक दिन में 36 यूनिट बनाने के लिए मुझे 9 घंटे दिए गए थे। मुझे कितने घंटे दिए गए थे, 9 घंटे। हकीकत में मैंने क्या किया, 8 घंटे में काम कर लिया। मुझे 9 घंटे दिए गए थे, मैंने 8 घंटे में कर लिया, 1 घंटा बचा लिया। तो टाइम सेव कितना आ गया, 1 आवर। यहाँ से आ जाएगा 1, 1 घंटा मैंने टाइम सेव बचा लिया। 10 घंटे दिए गए थे, 8 घंटे में काम कर लिया, 2 घंटे बचा लिए। दो घंटे बचा लिए। 7.5 घंटे दिए गए थे, 8 घंटे में काम किया। यहाँ पे तो टाइम ज़्यादा ले लिया, टाइम सेव नहीं हुआ। स्टैंडर्ड से तो ज़्यादा टाइम लग गया, तो नो टाइम सेव्ड। तो यहाँ पे टाइम सेव नहीं आएगा, तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दूंगा, डैश लगा लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 घंटे दिए गए थे, मैंने तो 8 घंटे में काम कर दिया, लेट काम किया, नो टाइम सेव। सो चौथे दिन भी मुझे टाइम सेव नहीं मिला, चौथे दिन भी मुझे टाइम सेव नहीं मिला।
12.5 आवर्स दिए गए थे, मैंने 8 घंटे में काम कर लिया, तो मैंने टाइम सेव कर लिया। तो 12.5 माइनस 8 करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। तो 4.5 आवर्स ये मैंने सेव कर लिया। अब ये हमने पर डे, ये हमने क्या किया ऑन डेली बेसिस, तो ये मतलब है ऑन डेली बेसिस का, यानी कि टाइम सेव कैलकुलेट किया ऑन डेली बेसिस, हर एक दिन का टाइम सेव कैलकुलेट किया। अब देखते हैं पूरे हफ्ते में हमने टोटल कितना टाइम सेव किया, तो 4.5 6 4 5 6 7 7.5 आवर टोटल हमने सेव किया। इसका मतलब वी सेव्ड 7.5 आवर, 7.5 आवर हमने क्या किए, ये सेव कर लिए पूरे हफ्ते में। क्लियर? अच्छा, अब मुझे क्या करना है, वही टोटल वेजेस, लेबर कॉस्ट पर आवर और लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, आगे वाली गेम आसान ही है यार, आगे वाला कोई मसला नहीं है। बेसिक वेज रेट तो सेम ही रहना है, बेसिक वेज रेट में तो कोई टेंशन नहीं है। तो बेसिक वेज रेट बेशक वहाँ से चोरी करके लिख लें, बेसिक वेजेस तो वही वाली लिख लें यार, वो तो सेम रहनी है। 40 इंटू 200 8,000 है, 8,000 तो आना है ना, इसमें कोई टेंशन नहीं है। 8,000 तो आना है ना, इसमें कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ फर्क पड़ेगा टाइम सेव बोनस पर, टाइम सेव्ड बोनस पर। अब हमने कितने घंटे सेव किया, पूरे हफ्ते की वेजेस निकालिए 7.5 आवर, और 200 का हमने सवाल में पढ़ा था 80% जो है वो बोनस मिलना है। तो 7.5 देखते हैं क्या आंसर आता है यार, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 200 का 80%, आंसर आ गया 1200। तो 1200 मेरे पास आ गया टाइम सेव बोनस। टोटल वेजेस देखते हैं, अगर मैं डेली बेसिस के ऊपर टाइम सेव करूं, बोनस दूं, डेली बेसिस के ऊपर टाइम सेव बोनस दूं, तो मुझे टोटल वेजेस कितनी देनी पड़ी है, आंसर ही 9,200। ये मेरे पास आ गया टोटल वेजेस, टोटल वेजेस। अब चेक करें दोनों मेथड में से, अगर मैं वीकली टाइम सेव कैलकुलेट करूं या डेली टाइम सेव कैलकुलेट करूं, किस मेथड से मुझे ज़्यादा वेजेस पे करनी पड़ी हैं, चेक करते हैं ज़रा। अगर मैं हफ्ते बाद टाइम सेविंग कैलकुलेट करूं तो मुझे 8,960 रुपये देने पड़ रहे हैं, सही है। और अगर मैं डेली टाइम सेव कैलकुलेट करूं, डेली बेसिस पर टाइम सेव कैलकुलेट करूं, तो मुझे 9,200 कैलकुलेट करने पड़े हैं। तो बताएं विच ऑप्शन विल ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट, इनमें से ऑर्गेनाइजेशन कौन से सिलेक्ट करेगी ऑप्शन, ये वाली, दोनों को दिखाते नजर यार, वो 8,960 वाली या 9,200 वाली, ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों में से कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करेगी, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन जाएगी 8960 के साथ। ऑर्गेनाइजेशन कहेगी भाई हर हफ्ते बाद टाइम से बोनस मिलेगा, और एम्प्लॉय किस ऑप्शन के साथ जाएगा, एम्प्लॉइज और ऑप्शन के साथ जाएगा, उसको इस ऑप्शन में ज़्यादा वेजेस मिलेंगी। अब ऐसा क्यों हुआ ये जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस वैसे बरकत के तौर पे बता देता हूँ। ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने डेली बेसिस पर टाइम सेव कैलकुलेट किया तो वेजेस ज़्यादा बनी, और जब वीकली बेसिस के ऊपर टाइम सेव कैलकुलेट किया तो वेजेस कम बनी। उसकी रीज़न ये है, जब हमने डेली बेसिस के ऊपर टाइम सेव कैलकुलेट किया ना, तो डेली बेसिस पर आए, तीसरे दिन देखें मैंने आधा घंटा ज़्यादा लिया, तो यहां पे मैंने कुछ भी नहीं लिया, 0 लिया। चौथे दिन मैंने 1 घंटा ज्यादा लिया, वहां पे भी 0 लिया। तो मेरा टोटल जो टाइम सेव आया वो 7.5 आवर आए, ज्यादा आया। लेकिन जब मैंने वीकली से गया था तो चेक करें वहां पे 7.5 आवर नहीं आए थे, वहां पे 6 घंटे आए थे, 1.5 घंटे का फर्क था। वो 1.5 घंटे का फर्क क्यों निकला, ये 6 घंटे देखें जरा पहले, किधर गया, ये देखें वीकली में कितना टाइम सेव किया था, 6 घंटे। और अगर मैं डेली चलूं तो डेली कितना टाइम सेव किया मैंने, डेली की बेसिस के ऊपर पूरा हफ्ता 7.5, यानी कि इसके बाद 1.5 घंटा ज्यादा है। इसके बाद 1.5 घंटा ज्यादा, उसके बाद 1.5 घंटा कम क्यों है, क्योंकि जब मैं वीकली कैलकुलेट कर रहा था तो तीसरे दिन ना यहाँ पे मैंने ये लिखा होगा, तीसरे दिन मैंने यहाँ पे ये लिखा होगा, क्योंकि तीसरे दिन आधा घंटा ज्यादा ले लिया तो यहाँ पे 0.5 नेगेटिव होगा। चौथे दिन 1 घंटा ज्यादा लिया तो यहाँ से 1 माइनस में होगा,
इसलिए जब मैं सारों को करूँगा तो 6 घंटे बने होंगे। जब मैंने वीकली से कैलकुलेट किया, वीकली में नुकसान ये है जिस दिन ज़्यादा टाइम लग गया वो माइनस हो गया, पर डेली का फ़ायदा ये है जिस दिन ज़्यादा टाइम लग गया उस दिन ओवर टाइम नहीं है, टाइम से बोनस नहीं है, तो दैट्स वाई 7.5 ज़्यादा बन गया। ये रीज़न थे, ठीक है जी। खैर एग्जामिनर ने ये रीज़न नहीं पूछनी होती, बस ये वैसे ही समझाने के लिए था। सवाल ख़त्म। टोटल वेजेस आ गई और अब लेबर कॉस्ट पर यूनिट है वो यार खुद कैलकुलेट कर ही लोगे। टोटल वेजेस आ गई, ऑप्शन ए थी। टोटल लेबर कॉस्ट वो यही है, टोटल लेबर कॉस्ट 9200 है। बी ऑप्शन ये थी लेबर कॉस्ट पर आवर। लेबर कॉस्ट पर आवर कैसे आएगी? 92 डिवाइड बाई 40 घंटे, जो भी आंसर आता लिख लेना यार। तीसरी ये थी कि लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगा? टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल यूनिट, 184 यूनिट्स बने, देख लेना जो आंसर आता है, बस खत्म कहानी, सारे आंसर आ गए। होप सो ये समझ आ गई होगी। डॉक्यूमेंट में आपसे ये शेयर कर दूंगा, ठीक है। नोट करना हो अपना नोट कर लेना, मेरा वाला देखना होगा यहाँ से कॉपी कर लेना आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यार। ये क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया हमने। ये क्वेश्चन नंबर 7 था टाइम रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, और टाइम रेट सिस्टम में टाइम से बोनस ही आएगा, पक्की बात है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, पहले वाले सवाल में देखें, पहले वाले सवाल में क्या फ़र्क था? दिन थे और यूनिट्स थे, डेज के साथ यूनिट्स थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 करवाने लगा हूँ, अब देखें हमारे पास डेज भी हैं और यहाँ पे यूनिट्स भी हैं और आवर वर्क भी हैं, ठीक है। अब यानी कि ऊपर वाले में भी यूनिट्स थे, इसमें भी यूनिट्स हैं, लेकिन यहाँ पे आवर वर्क भी आ गए साथ, ठीक है। बिल्कुल ये ऊपर वाले सवाल ही जैसा है, ऊपर वाले सवाल जैसा ही है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है, इसमें टोटल वेजेस के लिए तीनों के तीनों आज आ गए हैं। बेसिक वेज भी आ गई है, ओवर टाइम भी आ गया और टाइम सेव बोनस भी आ गया, तीनों के तीनों आ गए। तो अच्छा सवाल है। मशवरा तो मेरा यही है कि यार आप लोग इसको खुद से करना, गलत ही करना, कोई नहीं, आधा सही करना आधा गलत करना, बाकी फिर मेरे से सोल्यूशन देख लेना। तो वीडियो को यहाँ पे इंसानों की तरह पॉज करें प्लीज़, तो वीडियो को इंसानों की तरह पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, पहले खुद से ट्राई करें, गलत करें, मेरे सोल्यूशन ना देखे जाएँ साथ साथ। मतलब मैं तो जब सॉल्व कर रहा हूँ आप लोग हाँ सर सॉल्व हो गया, अब हम भी ऐसे ही करेंगे। भाई ऐसा करने के लिए पीछे सवाल बचने नहीं है ना, ठीक है। अब मैंने आपको एक पैटर्न सिखा दिया, कंसेप्ट सिखा दिया, मैंने आपको ओवर टाइम सिखा दिया। तो यहाँ पे थर्ड लाइन में देखा ओवर टाइम इज पेड बेसिक प्लस 40%। तो यार ओवर टाइम कैलकुलेट कर लो यार। और फिर देखो स्टैंडर्ड टाइम आ गया, जब भी ये स्टैंडर्ड टाइम आएगा, मैंने कहा ये आपको कहा जब लेबर में जब भी स्टैंडर्ड टाइम आएगा तो आपने क्या करना है, टाइम से बोनस कैलकुलेट करना। तो यहाँ से टाइम से बोनस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलिए होप सो आप लोगों ने मेरी बात मानी होगी, वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन नंबर 8 खुद से ट्राई किया होगा और आप लोगों ने रिक्वायरमेंट नंबर 1 में टोटल वेजेस, टोटल लेबर कॉस्ट पर आवर, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ये कैलकुलेट किया होगा, पहले वीकली परफॉर्मेंस से फिर डेली परफॉर्मेंस से। ये करेंगे तो बस तकरीबन ये समझ लें कि लेबर कॉस्टिंग का 50% तो हमने कर लिया, बल्कि शायद ज़्यादा ही कर लिया, ठीक है। इसके बाद पास पेपर की दुनिया में ले जाऊंगा, जितना पढ़ाया उससे रिलेटेड पास पेपर की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक, और आप लोग करेंगे ताकि ये कॉन्फिडेंस हो जाए यार जो हमने पढ़ा, क्या इस पढ़ने के बाद हमसे पास पेपर भी होते हैं कि बस वो जो सर पढ़ा रहे हैं वो अलग दुनिया और जो पास पेपर वाली दुनिया है वो तो अजीब वाली दुनिया है, ठीक है। तो पैरेलल चलने के लिए जो हमने पढ़ा, क्या उससे उतने पढ़े हुए से क्या हमसे पास पेपर सॉल्व हो रहा है? तो सर हम पास पेपर सॉल्व करेंगे, तो इंशाल्लाह पास पेपर सॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट करते हैं, ठीक है। हालांकि आप लोगों ने कर लिया होगा,
ठीक है, इतनी बार तो मैंने कह दिया, ठीक है जी। इतनी बार अम्मा कहे तो बच्चा वैसे ही रूठा हुआ बच्चा वो खाना खा लेता, ठीक है। चलो अम्मा का दर्जे दे दो मुझे, ठीक है, मेरी बात ही मान लो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 में बेसिक वेज रेट, फिर से मैं कह रहा हूँ जिसने क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई नहीं किया वो पहले क्वेश्चन नंबर 7 देख ले, मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है इसी पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए खुद सॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है, वरना मैं नहीं सिखा पाऊंगा बच्चों। मेरे सोल्यूशन देखते रहोगे तो सीख तो इंशाल्लाह उससे भी लोगे, लेकिन जब तक खुद बंदा प्रैक्टिस नहीं करता, खुद गलती नहीं करता, फिर उसके बाद सही नहीं करता, तब तक लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होता, लर्निंग हो नहीं पाती ऐसे, ठीक है। तो शाबाश, खुद से करें, वीडियो पॉज करें, एक बार खुद से करें, 5, 10, 15 मिनट लगाएं, उसके बाद दोबारा फिर मेरा सोल्यूशन देखें कि मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, फिर देखें यार हाँ यार ये वाला पॉइंट ना मुझे क्लिक नहीं हो रहा था, अच्छा इसको तो ऐसे करना था, फिर देखिएगा आपको इससे सवाल ज़बानी होंगे, क्योंकि एग्जाम में तो ज़बानी सवाल करने। चलें बैक टू दी वर्क। वेजेस, बेसिक वेज हमारे पास आ गई 300 घंटे, 300 रुपीज़ पर आवर। नॉर्मल वर्किंग आवर, एक दिन में 8 घंटे काम करता हूँ, आज आ गया ओवर टाइम। ओवर टाइम इज पेड बेसिक प्लस 40%, जो बेसिक होगा उसका 40% ओवर टाइम देंगे। कंपनी ऑपरेट 80% बोनस प्लान फॉर टाइम सेव्ड। ओए होए, आज तो लुटी मचा दी उसने बेसिक वेजेस भी दे दिए, उसने ओवर टाइम भी दे दिया और उसने टाइम सेव के ऊपर बोनस भी दे दिया। आज तो तीनों आ गए, तीनों ही आ गए आज तो माशाल्लाह। और अगर टाइम सेव्ड आ गया है तो मुझे किसकी तलाश है? स्टैंडर्ड आवर। स्टैंडर्ड आवर लाजमी देगा, वरना इसके बाद तो ये आने वाले नहीं है। तो ठीक है, उसने स्टैंडर्ड टाइम दे दिया, उसने कहा स्टैंडर्ड टाइम ये है कि पर यूनिट, एक यूनिट 0.25 आवर में बन जाता है, यानी कि 15 मिनट में एक यूनिट बन जाता है, स्टैंडर्ड टाइम ये है। परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर इन अ वीक, ये पूरे हफ्ते की परफॉर्मेंस आ गई, यूनिट्स आ गए। मंडे को 40-48 बनाए और आवर वर्क मंडे, ये क्या कर दिया उसने? वो आज एक नई वैरायटी आई हो बच्चों, सुन लो, देखो एक दिन में 8 घंटे, एक दिन में नॉर्मली 8 घंटे हैं, ठीक है। ऊपर भी उसने 8 घंटे बता दिए, नीचे भी वो 8 घंटे बता रहा है। अब दो हमें आवर बताई जा रहा है, मसला नहीं आ गया है ना? अच्छा, अब दो आवर्स आ गए, एक वो 8 घंटे पर डे और ये, इसका मतलब क्या? अब दोनों को बस समझा रहा हूँ। तो अगर दो आवर्स आ गए, इसका मतलब ये है, ये जो 8 आवर पर डे है, इसका मतलब नॉर्मली हम 8 घंटे काम करते हैं, नॉर्मल ये है, इसको कहते हैं नॉर्मल वर्किंग आवर। नॉर्मल वर्किंग आवर कर लें या नॉर्मल आवर वर्क कर लें, जो मर्जी कर लें, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब अगर मैं ये कैलकुलेट करूं नॉर्मल वर्किंग आवर या नॉर्मल आवर वर्कड, नॉर्मल आवर वर्कड, नॉर्मली कितने घंटे काम करते हैं भाई? हफ्ते में 5 दिन है और एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तो नॉर्मली हम 40 घंटे काम करते हैं पूरे हफ्ते में। फिर ये वाले आवर वर्कड कौन से? आवर वर्कड जो हमने हकीकत में काम किया। मैंने मंडे वाले दिन 8 घंटे काम किया, ट्यूसडे को 9.5, फिर 8, फिर 10, 8.5। मैंने पूरे हफ्ते में कितना काम किया, इन सारों को ऐड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 8, 8, 16, 6, 5, 9.58। आंसर मेरे पास आ जाएगा इन सारों को टोटल करने के बाद 44 आवर्स। हकीकत में मैंने कितना काम किया? 44। अब दो, ये दो क्यों आया? पिछले वाले सवाल में तो दो नहीं थे। ये 2 आवर्स तब आते हैं, याद रखिएगा, जब ओवर टाइम नहीं आना हो। ओवर टाइम की डेफिनेशन याद होगी आपको, 1990 में सुनाई होगी मैंने, 1990 में, क्योंकि एक घंटे पिछले दिन को तो थोड़ी याद होगा आपको, जो पिछले दिन मैंने पढ़ाया था, ठीक है। ओवर टाइम की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? ओवर टाइम इज द टाइम विच वी वर्क अबव देन द नॉर्मल आवर। इसका मतलब जब दो आवर्स गिवन होंगे तो नॉर्मल से ऊपर जितने घंटे मैं काम करूंगा ये मेरे सर ओवर टाइम निकलेगा। तो ये ओवर टाइम की कैलकुलेशन के लिए एक्चुअल आवर्स आए हैं। हाँ, तो यहां पे मेरे पास एक्चुअल आवर वर्क कितना आ गया?
एक्चुअल आवर वर्क, हकीकत में कितने घंटे काम किए, 44 आवर्स काम किए। तो यहाँ से जो 4 घंटे मेरे पास आए, इनका नाम क्या है, ओटी, ओवर टाइम। इनका नाम क्या है, ओटी, ओवर टाइम। तो ये मेरे पास आगे 4 घंटे ओवर टाइम। चलो जी, सवाल फड़काते हैं अब, ठीक है। और अगर आपने स्टैंडर्ड आवर भी कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो यहीं पे फेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, बस फिर हमारी वर्किंग रह जाएगी। स्टैंडर्ड आवर आ जाए क्या। अब मुझे ये बताएं, ओवर टाइम तो आ गया, ओवर टाइम 4 घंटे हैं, और ओवर टाइम में बेसिक प्लस 40% मुझे ओवर टाइम मिलेगा प्रीमियम के साथ। अगला सवाल, टाइम सेव कितना निकला, और टाइम सेव का मुकाबला चेक कर लें। टाइम सेव का मुकाबला चेक कर लें, यहां पे लिख लें, यहां पे बात लिख लें, ये कहीं पर एग्जाम नोट बना लें। ओवर टाइम आता है, ओवर टाइम आता है नॉर्मल आवर वर्क वर्सेस एक्चुअल आवर वर्कड। ओवर टाइम ऐसे आता है, और टाइम सेव कैसे आता है, ये कहीं पे लिख लें, स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर दोनों के मुकाबले से, दोनों के मुकाबले से, ठीक है जी। अच्छा, ये कैलकुलेट आप कर सकते हो, करना चाहो तो अभी, नहीं तो सवाल में करना होगा, सवाल में कर लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सवाल सबसे पहले हम करेंगे वीकली परफॉर्मेंस। आज जो वीकली परफॉर्मेंस से करते हैं, ऑन वीकली परफॉर्मेंस, वीकली परफॉर्मेंस भी आ जाए। अच्छा जी, ऑन वीकली परफॉर्मेंस, वीकली परफॉर्मेंस में आपको पता है सबसे पहले मैं लिखता हूँ बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बेसिक वेजेस हमारे पास कितनी आई हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक वेजेस लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, बेसिक वेजेस के लिए सबसे पहले हम बेसिक वेज रेट देखेंगे, और उसके बाद देख लेंगे कि हमारे पास ओवर टाइम कितना निकला। तो बेसिक वेज देख लेते हैं जनाब। अब ओवर टाइम भी हमारे पास है, तो मर्ज़ी है, यहाँ से आप दोनों तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। नॉर्मल वर्किंग आवर भी ले सकते हैं, और आप एक्चुअल वर्किंग आवर भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं। बेसिक वेज पे आ जाए जनाब। अच्छा जी, तो फिर से कह रहा हूँ, नॉर्मल वर्किंग आवर 40 हैं, ये भी ले सकते हैं। एक्चुअल वर्किंग आवर 44 हैं, ये भी ले सकते हैं, दोनों की इजाज़त है। तो क्या चाहेंगे, नॉर्मल ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक वेज रेट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ नॉर्मल वर्किंग आवर से। नॉर्मल, नॉर्मल आवर वर्कड, नॉर्मल आवर वर्क मल्टीप्लाई बाय बेसिक वेज रेट। नॉर्मल आवर वर्क कितना है, नॉर्मली मैंने कितने घंटे काम किए, 40 घंटे काम किए, 40 घंटे काम किए, और 1 घंटे कितने पैसे मुझे मिलेंगे, 300 रुपये मिलेंगे। सो 400 मल्टीप्लाई बाय 300 मुझे मिल गए। यहाँ से मल्टी 4 3 12, 12,000, ये 12,000 मुझे मिल गए बेसिक वेज। अब इसके ऊपर कैलकुलेट करूँगा ओवर टाइम, ओवर टाइम। अब ओवर टाइम कितने घंटे लगाए, ओवर टाइम ये कैलकुलेट किया, 4 घंटे ओवर टाइम लगाए, 4 घंटे ओवर टाइम लगाए, तो 300 तो मिलना ही मिलना है बेसिक, प्लस प्रीमियम। प्रीमियम के लिए क्या कहता है, बेसिक प्लस 40%, बेसिक प्लस 40% ऑफ बेसिक, ठीक है। बेसिक का 40% और प्लस बेसिक दोनों को मिला के ओवर टाइम पेड किया जाएगा। तो 300 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 300 का 40% लूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कोई रेट बनेगा जो कि मेरे पास ओवर टाइम का रेट आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 300 का 40% क्या बनता है, 300 का 10%, 30, 3 12, 120 बन जाएगा, 120 और 420 बन जाएगा, 420 × 4। अब जाना पड़ेगा कैलकुलेटर पे,
420 इंटू 4, आंसर आ गया 1680। सो 1680 किधर गया, 1680 मेरे पास आ जाएगा ओवर टाइम। 1680 ये मेरे पास ओवर टाइम आ गया। अब क्या रह गया, टाइम सेव बोनस। चलें आजा ज़रा टाइम सेव बोनस से भी चलते हैं। टाइम सेव बोनस, टाइम सेव बोनस के लिए आपको तो सेपरेट वर्किंग करनी पड़ती है। सेपरेट वर्किंग कर ले मुझे कोई इशू नहीं है। तो टाइम सेव बोनस का मुकाबला होता है स्टैंडर्ड आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन, फिर एक्चुअल आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन तो ये तो मैंने कर लिया था शायद। एक्चुअल आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम होगी हमें। अच्छा जी, वो हमने कैलकुलेट किया था एक्चुअल आवर। ये जो एक्चुअल यूनिट्स बने, एक्चुअल आवर कितने लगे 44, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 44 आवर्स। दिस 44 आवर इज माई एक्चुअल आवर। ये मेरे क्या हो गए एक्चुअल आवर्स आ गए। अब ये देखना है कि ये जो एक्चुअल आवर्स हैं इसके लिए ये जो एक्चुअल यूनिट्स हैं इनके लिए कितने स्टैंडर्ड आवर लगने चाहिए थे। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन यूनिट्स का टोटल करना पड़ेगा। 40 48 30 35 50, 40 48 30 35 50, 40 48 30 35 50, 203 यूनिट है। तो एक्चुअल यूनिट कितने बनाए 203 यूनिट्स। तो 203 यूनिट मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन है। इनको बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम मुझे कितना दिया गया था, तो मैं क्या करूँगा 203 यूनिट्स हैं। अब इनके लिए देखते हैं मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है। आज स्टैंडर्ड टाइम चेक करें, स्टैंडर्ड टाइम स्टैंड टाइम है पर यूनिट 0.25 आवर पर यूनिट, यानी कि रेट ये बना 0.25 आवर, 0.25 आवर पर यूनिट, ये रेट बना है। तो चेक करें आज मल्टीप्लाई से काम बन गया क्योंकि यूनिट यूनिट से कैंसिल हो गया, तो आवर्स में आंसर आ जाएगा। जब मैं 203 को 0.25 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास स्टैंडर्ड आवर आ जाएंगे। तो स्टैंडर्ड आवर कितने आते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। करवा लेते हैं। 203 मल्टीप्लाई 0.25, 203 मल्टीप्लाई 0.25, आंसर आ गया 50.75, 50.75। चलो जी, आंसर आ गया 50.75 आवर्स। अब चेक करें टाइम सेव आया या नहीं आया। मुझे स्टैंडर्ड 203 यूनिट बनाने के लिए 50.7 आवर दिए गए थे, मैंने तो 44 आवर में काम फड़का दिया। इसका मतलब मेरे पास टाइम सेव आ गया 6.75, यही निकलना चाहिए मेरे ख्याल से 6.75, 44 650, हाँ 6.75, 6.75 आवर इज द टाइम सेव्ड। ये टाइम सेव्ड मेरे पास 6.75 आवर्स आ गए। ठीक है, ठीक है, लिख लें इसको यार, 6.75 आ गया मेरे पास। तो यहाँ से आ गया मेरे पास टाइम सेव बोनस। यू कैन से दिस इज द वर्किंग वन, वर्किंग वन से आप आए हो और यहाँ पे वर्किंग वन मेंशन कर दें ताकि एग्जामिनर के लिए पहुँचना आसान हो। इन द 6.75 इज द टाइम सेव्ड आवर। एंड बोनस कितना मिला, इनाम कितना मिला स्टैंडर्ड टाइम पर। कंपनी ऑपरेट 80% बोनस प्लान, 80% बोनस प्लान फॉर टाइम सेव। फिर 80% बोनस प्लान किसका यार, बेसिक का ही होगा, नहीं मेंशन तो 300 का 80% ले लूँगा, 300 का 80% ले लूँगा, 300 का 80% ले लूँगा। तो ठीक है ले ले, 300 का 80% ले लूँगा। 300 का 80%, 30 और 30 60 माइनस करें 240 बन जाएगा। 240 को 6.75 से मल्टीप्लाई करना है, देखते हैं आंसर क्या आता है।
1620 1620 आ गया। And this is my total wages. So this is my answer. Total wages mean total labor cost 12,000, 13,000, 14,000, 15,200। और नहीं, कैलकुलेट ही कर लेते हैं, गड़बड़ी ना हो जाए। अच्छा जी, पता नहीं क्या था यार, मुझे याद भी नहीं है। 12,000 प्लस 1680, ओह ये क्या लिख दिया, 12,000 प्लस, ये क्या कर रहा है, हाँ 12,000 प्लस 1680, चलिए, और फिर नीचे क्या था यार, 1680 और फिर 1620 ऐड कर दें, 1620 आंसर आ गया 15,300 15,300 15 पता नहीं सही है कि नहीं है, सही होगा 15,300 15,300, ये मेरे पास आ गया टोटल वेजेस। सो दिस इज़ माय टोटल वेजेस। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट 1 का आंसर आ गया। अब फिर पर आवर चाहिए मुझे, और उसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये वीकली आ गया, और वीकली का ऑप्शन नंबर ए था, टोटल लेबर कॉस्ट, वो आ गया 15,300। फिर बी ए था पर आवर 15,300 डिवाइडेड बाय कितने घंटे काम किया एक्चुअल, 44 आवर्स, 44 से डिवाइड करिए, आंसर को डिफाइन करना अब। और पर यूनिट में लेबर कॉस्ट पर यूनिट में 15,300, टोटल यूनिट 203 बनाई मैंने, 203 किधर लिखा, किधर किधर, ये 203, 203 से डिवाइड कर दो यार, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। डन, क्लियर। और डेली बेसिस बिल्कुल सेम है, जिस तरह हमने ऊपर वाला सवाल किया सेम है। डेली बेसिस के ऊपर अगर मैं डेली बेसिस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करूं, जो कि मेरे पास जगह नहीं है, पर मैं फिर भी आपको बता देता हूं हाउ टू सॉल्व डेली बेसिस। आसान वाला ही है डेली बेसिस, वो मुश्किल नहीं है। अगर मैं इस सवाल को डेली बेसिस से करूँ ना, तो कोई चेंजिंग आने वाली नहीं है, ऑल थिंग्स रिमेन सेम। चेक करना क्या होने वाला है, डेली बेसिस अगर मैं डेली बेसिस से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, तो भाई बेसिक वेजेस सेम निकलनी है, बेसिक वेजेस सेम निकलनी है। कितनी है बेसिक वेजेस, 12,000, यहाँ पे 12,000 लिख दूंगा, कोई चेंजिंग नहीं आने वाली डेली बेसिस, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ओवर टाइम कोई फर्क नहीं पड़ता, नो फर्क, दैट इज दी 1680 सर ऐसे। हाँ, मसला क्या आएगा, टाइम सेव, सिर्फ टाइम सेव बोनस जो है वहां पे वीकली निकला था, हमने डेली निकालना, ये फर्क है बस, नथिंग रिमेन चेंज, बाकी सब रिमेन सेम है, और रिमेन सेम एक्सेप्ट दी टाइम सेव बोनस। तो कलर चेंज कर दिया मैंने, टाइम सेव बोनस। सर बस ये कैलकुलेट करना आपने, वो यहीं पे मैं आपको कैलकुलेट करवाता हूँ क्वेश्चन के ऊपर ही, यहीं पे करवाता हूँ, ठीक है। हकीकत में मैंने 40 यूनिट 8 घंटे में बनाए। अब मुझे ये देखना है ये 40 यूनिट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम मुझे कितना दिया गया था। अब यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड टाइम जो है वो खुद ही फेस पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आगे दिस इज द एक्चुअल आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन। यहाँ पे मैं एक और कैलकुलेशन करता हूँ, स्टैंडर्ड आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन, ये मैं करने वाला हूँ, ठीक है। वो हम कन्वर्जन कर लेते हैं। मेरे पास जो स्टैंडर्ड टाइम का कन्वर्जन रेट पड़ा है 0.25, ये पड़ा हुआ है 0.25 आवर पर यूनिट, ठीक है। और अगर मैं इसको 40 यूनिट से मल्टीप्लाई करवा दूँ, यानी कि यहाँ से ऐसे करूँ, 0.25 आवर पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 40 यूनिट,
तो देखें यूनिट यूनिट से कैंसिल हो गया और 40 को 0.25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आवर्स आ जाएगा, दैट आवर इज़ माई स्टैंडर्ड आवर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएंगे, स्टैंडर्ड आवर आ जाएंगे। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर आ जाएगा 10। तो यहाँ से मेरे पास जो आंसर निकलेगा वो आ जाएगा 10 आ जाएगा। दिस 10 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड आवर। ये आ जाएगा स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन चलेगी। फिर 48 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 48 मल्टीप्लाई बाय 0.25 यानी कि 48 डिवाइड बाय 4, तो आंसर आ जाएगा 12। फिर 30 मल्टीप्लाई बाय 0.25 यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 4, ये कर लेते हैं, पता नहीं क्या आना है, 4 के टेबल में आता नहीं ना, 32 आ जाता है। 30 डिवाइडेड बाय 4 7.5। ये 4 कैसे कर लिया मैंने यार, क्योंकि 0.25 है ना, वो 1/4 होता है, तो मैंने शॉर्टकट मार लिया। नहीं पसंद आ रहा तो ये कर लो यार, 30 मल्टीप्लाई बाय 0.25 कर लो, वही आना जो मैंने पहले कहा था 7.5। तो यहाँ पे आ जाएगा 7.5। फिर 35 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ये आंसर आ जाएगा यहाँ से, ये आंसर आ जाएगा। 35 डिवाइडेड बाय 0.25, ये आ जाएगा 8 पॉइंट आ जाएगा कुछ, 35 मल्टीप्लाई 0.25 8.75, सो आ जाएगा 8.75। और 50 डिवाइडेड बाय 0.25, 50 मल्टीप्लाई 0.25 12.5, सो यहाँ पर आ जाएगा 12.5। ये मेरे पास सारे के सारे क्या आ गए, ये मेरे पास सारे स्टैंडर्ड आवर आ गए, स्टैंडर्ड आवर आ गए। ठीक है, अब यहाँ से टाइम सेव निकाल लेते हैं यार, जिसका टाइम सेव निकलेगा सिर्फ वही निकालूंगा, बाकी को इग्नोर मारेंगे हम। टाइम सेव्ड, कहानी ख़त्म। मुझे 40 यूनिट बनाने हैं, 10 घंटे दिए गए थे, मैंने 8 घंटे में टाइम फड़का दिया, काम फड़का दिया, 2 घंटे टाइम सेव आ गया। 12 घंटे दिए गए थे, मैंने 9.5 आवर में काम कर लिया, तो 3.5 आवर, सॉरी 2.5 आवर मैंने बचा लिए। हाँ 2.5 आवर ही बनते हैं। 7.5 आवर वाला काम मैंने 8 घंटे में किया, भाई टाइम ज़्यादा ले लिया, तो यहाँ पे तो नहीं आएगा। आगे आओ, 8.75 वाला काम 10 घंटे में किया, टाइम ज़्यादा ले लिया, टाइम सेव नहीं आएगा। 12.5 आवर वाला काम 8.5 में कर लिया, 4 घंटे बचा लिए, तो ऐड कर लो 4 5 6 7 8 8.5, तो 8.5 इज माई टाइम सेव्ड, 8.5 आवर इज माई टाइम सेव्ड। बस ख़त्म, खाने गेम इज़ ओवर। 8.5 यहाँ पर आ जाएगा, बस यहाँ पर टाइम सेव कैसे आएगा, 8.5 और टाइम सेव बोनस ये था 30%, बेसिक का 80%, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 80% करेंगे, तो यहाँ पे टाइम सेव बोनस आ जाएगा 300 का 80% मल्टीप्लाई बाय 8.5 टाइम सेव था 2040, हमारे पास आ जाएगा 2040, ये 2040 हमारे पास आ जाएगा टाइम सेव बोनस। चलो लिख लो यार 2040, तीनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे टोटल वेजेस, और ये टोटल वेजेस हमारी टोटल लेबर कॉस्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा साल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, तो ये हमारा वीकली परफॉर्मेंस आ गई, टोटल वेजेस वीकली से 15,300 आई है, और डेली बेसिस से पता नहीं क्या आती है, टोटल कर लेना। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब एक मैंने आपको पास पेपर का क्वेश्चन करवाना है, लेकिन वो अगली क्लास में करवाऊंगा। आज के लिए होमवर्क कोई नहीं है। ABC कॉस्टिंग का कोई पेंडिंग पास पेपर रहता है वो कर लें, ओवरहेड कोई रहता है वो कर लें। ठीक है, नहीं तो अगर वो सब कुछ कर लिया हुआ है
जो मैंने करवाया सिर्फ इसी को रिवाइज कर लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वाली क्लास में इंशाल्लाह हम स्प्रिंग 9 वाला क्लास में क्वेश्चन होमवर्क में क्लास में क्वेश्चन करेंगे, स्प्रिंग 9 वाला। पढ़ के आए, अच्छी बात है। अल्लाह हाफिज़।